बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में चीनी की कीमत दुगनी हो चुकी हुई है और ये कोई एक साल के अरसे में नहीं हुई, ये रमज़ान से लेकर अब तक हुई है, लगभग 3.5 से 4 महीने के अंदर। आज से ठीक 4-5 महीने पहले तक ये 85 रुपये किलो चीनी मिलती थी और 16 महीने पहले जब पीटीआई की हुकूमत गई थी तो यही 80-85 रुपये किलो चीनी थी। तो अब ये 85 रुपये से 150, 60, 70 रुपये हुई है, तो 85 रुपये का इजाफा हुआ है। कल किसी ने सोशल मीडिया में एक सवाल पूछा कि चीनी की कीमत ये जो 85 रुपये बनी है, बढ़ी है, तो इससे जो चीनी का कारोबार करते हैं उसको कितना फ़ायदा हुआ होगा। तो उसका मैंने एक हिसाब लगाया, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर कर लिया जाए। पाकिस्तान में 60 लाख टन चीनी की खपत है और महीने की तकरीबन 5 लाख टन। तो महीने की जब 5 लाख टन है तो 3 महीने की आप समझ लें कि 15 लाख टन, 6 महीने की 30 लाख टन और साल की जो है 60 लाख। अगर 85 रुपये किलो जो है चीनी बढ़ती है तो एक टन में 1000 किलो होता है, तो 85,000 रुपये टन के पीछे बढ़ती। तो पाकिस्तान में 60 मिलियन फर्ज करेंगे पूरी जितनी हमारी चीनी की ज़रूरत है, अगर उसकी 85 रुपये कीमत बढ़ जाए तो 510 अरब रुपए जो है, 510 अरब रुपए का जो है चीनी का जो कारोबार करते हैं उनको सिर्फ मुनाफा इस कीमत बढ़ने से हो। तो अगर फर्ज करें कि ये सवाल पैदा होता है कि ये चीनी वालों ने कितने पैसे कमाए होंगे, क्योंकि पूरा साल गुजर चुका हुआ है, यहाँ से लेकर नवंबर तक नया सीजन जो है चीनी की क्रशिंग का नवंबर में शुरू होता है, तो लगभग 3 महीने बाकी हैं। तो सिर्फ आज से लेकर नवंबर तक अगर कीमत यही रहती है, मजीद नहीं बढ़ती, तो 127 अरब रुपए की कमाई होगी। और अगर पिछले 6 महीने में इन्होंने औसतन 80 रुपए कमाए हैं, तो समझ लें कि 255 से 260 अरब रुपए की कमाई। 250 से 255 अरब रुपए एक साल में कमाने का मतलब ये है कि ये जो है 1/4 आपका जो पूरे मुल्क का तरक्याती खराजात है उससे ज़्यादा रकम है। और अगर फ़र्ज़ करें ये जो अभी जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, अगर ये बिजली की कीमतें अवाम जो है ये जो मुनाफा अगर हुकूमत इस पर टैक्स लगा ले और 100-150 अरब रुपए जो है ये हुकूमत टैक्स में वसूल कर ले, तो अवाम जो 300 यूनिट तक है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा सकता। तो ये जो एक छोटी सी चीज़ है चीनी, इसमें इतना मुनाफा कमाया गया। इसी तरह पिछले साल इसी वक्त पाकिस्तान में सोयाबीन जो इम्पोर्ट होता है, जो मुर्गी की फीड में इस्तेमाल होता है, उससे तेल बनाया जाता है और चीज़ें बनाई जाती है, उसको पीडीएम की हुकूमत ने उस पर बैन लगा दिया और उसको क्लियर नहीं होने दिया था। उसकी वजह से जो मुर्गी 300 रुपये में 250 रुपये किलो दस्तियाब थी, वो 550-600 रुपये किलो। वही चीज़ जो चीनी में हुई वो मुर्गी के कारोबार में भी हुई। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि मुर्गी के कारोबार करने वालों ने उसमें फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि उनकी तो फीड महंगी हो गई। लेकिन जिनके पास सोयाबीन के स्टॉक पड़े हुए थे या जो कारोबार कर रहे थे सोयाबीन का, उन्होंने भी अरबों रुपए कमाए। अब वो जो जिनके सोयाबीन फंस गया था, अगर आप उनसे मुलाकात करें और उनसे पूछें तो किस तरीके से हुकूमती नुमाइंदों ने उस वक्त की उनके साथ डील की, आपको बहुत सारे राज सुनने को मिलेंगे और अरबों रुपए का उसमें भी खेल। तो ये 2 चीज़ें मैंने कहा आपकी नोटिस में लाऊं। पाकिस्तान में महंगाई जो खाने पीने की 50% ऐसे नहीं हुई, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं हाथ थे और उसमें बहुत ज़्यादा सहूलत खारी थी जो हुकूमत गई है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको खाने के तेल के बारे में बताऊंगा, गंदम के बारे में बताऊंगा, ताकि अब बात खुली है तो सही तरह खुले और हुकूमत भी जवाब दे जो पिछली चली गई है कि उनका कितना कसूर है और कितना कसूर नहीं है। बहुत बहुत